नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। 2024 में नरेंद्र मोदी ही होंगे भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार, पटना में अमित शाह ने किया ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने बदला अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल, देशवासियों से हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़ने का किया आह्वान। 36 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, कहा कि खत्म हो जाएगी क्षेत्रीय पार्टियां, कांग्रेस चाहकर भी नहीं कर पाएगी बराबरी। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की महिला टीम ने रचा इतिहास, लॉन बॉल्स में पहली बार जीता गोल्ड मेडल। देश में मंकी पॉक्स को लेकर मोदी सरकार अलर्ट, किया टास्क फोर्स का गठन। सलमान खान को मिला बंदूक का लाइसेंस, कार को भी किया अपग्रेड, उन्हें मिली थी जान से मारने की धमकी। पूरे देश में एक रेट पर बिकेगा सोना, वन नेशन वन गोल्ड रेट से तय होगा दाम। मोदी सरकार बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर की जरूरत, बच्चों की स्कूल ड्रॉप में आएगी कमी। देश की सबसे भरोसेमंद स्टील कंपनी टाटा वंदे भारत ट्रेन के लिए सीटों को कर रही है तैयार, प्लेन जैसी मिलेगी सुविधा। देश में रेलवे स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर, 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशन बनेंगे मिनी मॉल, तैयार किया गया ब्लूप्रिंट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सोमनाथ में भरी हुंकार, कहा कि बेरोजगारों को दूंगा नौकरी, नहीं तो मिलेंगे 3000। फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर उठी बाइकॉट की मांग, अभिनेता आमिर खान का छलका दर्द, कहा कि लोगों को लगता है कि मुझे भारत पसंद नहीं। संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना हुई आक्रामक, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। एआईएमआईएम के प्रमुख असादुद्दीन अवैसी ने अजित डोभाल पर बोला हमला, कहा कि बताएं देश में कौन से तत्व फैला रहे हैं कट्टरता। अर्पिता मुखर्जी के ईमेल पर ईडी की नजर, गूगल कंपनी से किया गया संपर्क, अब खुलेंगे कई राज। देश के पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, केंद्र की मोदी सरकार ने शुरू की खास सुविधा, अब मिनटों में आएगा खाते में पैसा। अब आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन की बजाय मिलेंगे सिर्फ 30 दिन का समय, सीबीडीटी ने जारी किया नोटिफिकेशन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बड़ा ऐलान, राज्य के शासित कर्मचारियों को अब मिलेगा 34% का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। विश्व में मंकी पॉक्स के मामलों में हॉटस्पॉट बन सकता है अमेरिका, दुनिया भर में 19,000 के पार पहुंचे हैं केस। यूपी में योगी सरकार की बड़ी सौगात, सरकारी स्कूल के बच्चों को डीबीटी के माध्यम से दिए गए 1200 रुपए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि सोचिए जब हमारा वक्त आएगा तो आपका क्या होगा। चीन ने सेना को दी खुली छूट, बैकफुट पर आया अमेरिका। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन को ऐतराज। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कसा तंज, कहा कि मुख्यमंत्री कैसे बना जाता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। रिलायंस जियो देगा भारत में सबसे सस्ता 5G सर्विस, 88,078 करोड़ रुपए में खरीदा स्पेक्ट्रम। संजय राउत की गिरफ्तारी पर सीएम शिंदे ने कसा तंज, कहा कि रोज सुबह बजने वाला भोंपू बंद हो गया। पहली क्लास की बच्ची पर भी पड़ी महंगाई की मार, पीएम मोदी को पत्र लिखकर लगाई गुहार। दिल्ली में शराब की दुकानें अब 30 सितंबर तक खुल सकेंगी, केजरीवाल ने जारी किया आदेश। और इसी के साथ आज बड़ी खबर कि बहुत जल्दी बंद हो सकती है मुफ्त अनाज की योजना, केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहे हैं इसके संकेत। आपको बता दें कि कोरोना के समय से लेकर अब तक सरकार देश की गरीब जनता को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवा रही थी, जिससे कि गरीब जनता के सामने खाने का संकट उत्पन्न न हो। लेकिन जैसे जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, केंद्र सरकार अब मुफ्त अनाज योजना को बंद करने के लिए विचार कर रही है। मुफ्त अनाज योजना बंद करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि देश खजाने पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि हाल के दिनों में सरकार ने डीजल पेट्रोल पर से तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिससे कि सरकार के खजाने पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ बढ़ चुका है। ऐसे में संभव है कि सितंबर के बाद ये योजना बंद हो जाए। और आपको बता दें कि अगर आप भी मुफ्त अन्न योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक झटका साबित हो सकता है। लेकिन अब देश की जनता को भी ये समझना पड़ेगा कि कोरोना के समय जब लोगों के हाथ में रोजगार नहीं था, लोग घर बैठ गए थे, लॉकडाउन के समय कोई काम नहीं था, तो उस हालात में सरकार ने मदद की। आपको बता दें कि सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करवा रही थी, जिसे बढ़ाकर सितंबर माह तक कर दिया गया था। लेकिन आगे ये योजना चलेगी, इस पर अब संशय बना हुआ है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब ट्रेन में बिना एक्स्ट्रा पैसा दिए ही अब आपको मिलेगा मनपसंद खाना, IRCTC बना रहा है मास्टर प्लान।
आपको बता दें कि अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब आपको ट्रेन में सफर करते समय खाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि IRCTC रेल यात्रियों के लिए एक स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट जारी कर रहा है, जिससे कि ट्रेन में मिलने वाले खाने के बारे में जानकारी दी जाएगी और इस प्राइस लिस्ट की मदद से आप अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर पाएंगे और पेंट्री वाले आपसे अधिक पैसा नहीं ले पाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि अगर कोई भी पेंट्री वाला आपसे इस लिस्ट में तय किए दाम से अधिक पैसा मांगता है और पकड़ा जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही पैसेंजर से ये आग्रह किया गया है कि तय दाम से अधिक रुपए का भुगतान न करें। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का तीसरा मामला, एक और नाइजीरियाई शख्स पॉजिटिव, देश में ये 8वां केस। आपको बता दें कि दिल्ली में मंकी पॉक्स का एक और मामला सामने आ गया है। एक और नाइजीरियाई शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है और देश की बात करें तो देश में 8 केस हो गए हैं। आपको बता दें कि अफ्रीकी मूल के एक 35 वर्षीय व्यक्ति, जिसका विदेश यात्रा का हाल का कोई भी इतिहास नहीं है, दिल्ली में मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया है। इसे दिल्ली सरकार द्वारा संचालित LNJP अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार अब बनाएगी डिजिटल स्कूल, नहीं होगी टीचर्स की जरूरत, बच्चों के स्कूल ड्रॉप में आएगी कमी। आपको बता दें कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार डिजिटल स्कूल का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है, जहां बिना टीचर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि डिजिटल स्कूल CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से खोले जाएंगे। CSC ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक डॉक्टर दिनेश त्यागी ने बताया कि भारत सरकार की कोशिश है कि हर गाँव में डिजिटल स्कूल खोले जाएं, जहां पर स्कूल विदाउट टीचर होंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर दिनेश त्यागी के मुताबिक जल्द देश में डिजिटल स्कूल खोले जाएंगे और इस स्कूल में ई-लर्निंग कोर्स की सुविधा मिलेगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि इन स्कूलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी की मदद से ई-लर्निंग कोर्स तैयार किए जाएंगे, जहां पर बच्चे ऑनलाइन सवाल पूछ सकेंगे, जिनका बच्चों को रियल टाइम जवाब भी मिलेगा। और आपको बता दें कि सरकार आने वाले दिनों में 6 लाख गाँव में ऐसे डिजिटल स्कूल खोलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत की महिला टीम ने रच दिया इतिहास, लॉन बॉल्स में पहली बार जीता गोल्ड मेडल। आपको बता दें कि जिस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम 2022 चल रहा है, इसमें भारतीय महिला टीम ने इतिहास रच दिया है। लॉन बॉल इवेंट के फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को मात दे दी है और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। 92 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब भारत ने इस इवेंट में कोई मेडल जीता हो, और वो भी अब सीधा गोल्ड मेडल हाथ लगा है। और आपको बता दें कि फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 17-10 से मात दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि PM नरेंद्र मोदी ने बदल दिया है अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल, देशवासियों से हर घर तिरंगा कैंपेन से जुड़ने का किया आह्वान। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वतंत्रता दिवस से पहले अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर को बदल दिया है और उसकी जगह तिरंगा लगा लिया है। उन्होंने सभी देशवासियों से अपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर को अब बदलकर उसकी जगह तिरंगा लगाने को कहा है। PM मोदी ने ट्विटर पर लिखा है कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आज यानी कि 2 अगस्त विशेष है, इसलिए हमारे देश का हर घर तिरंगा पूरी तरह से तैयार है। इस आंदोलन के माध्यम से हम सामूहिक रूप से अपने तिरंगा का सम्मान कर रहे हैं। मैंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को तिरंगा में बदल दिया है। आप सभी देशवासियों को भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को तिरंगा में बदल देना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में कोरोना के मामले में बड़ी गिरावट, बीते 24 घंटे में 13,734 नए मामले, जबकि 27 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,734 नए मामले सामने आए और साथ ही सक्रिय मरीजों की अब संख्या घटकर 1,39,792 हो गई है, जबकि इसी 24 घंटे के दौरान 27 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 3 अगस्त को यूपी में आएगी रोजगार की बहार, नौकरी पाएंगे 8,000। आपको बता दें कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए योगी सरकार की पहल पर नियमित तौर पर आयोजित रोजगार मेले बड़े कारगर साबित हो रहे हैं। रोजगार मेलों के जरिए कंपनियों को योग्य मानव संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो वहीं बेरोजगार युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरी भी मिल रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में 3 अगस्त यानी कि आज बहुत बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि रोजगार की बहार लाने वाले इस मेले में एक ही स्थान पर एक ही दिन में करीबन 8,000 युवाओं को नौकरी मिलने जा रही है। मेले में प्रतिभाग लेने के लिए अडानी ग्रुप, L&T, पेटीएम, ओला, ओप्पो समेत करीबन 50 कंपनियों की सहमति जताई गई है। खास बात तो ये है कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को प्रेरित करने के लिए भी आएंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि केरल में भारी बारिश के
चेतावनी, 10 जिलों में रेड अलर्ट, सभी स्कूल कॉलेज बंद। आपको बता दें कि केरल में कई जगहों पर भारी बारिश के बाद 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और मौसम विभाग ने बताया है कि एर्नाकुलम, त्रिशूर, मामल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। और साथ ही आपको बता दें कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि सरकार ने मौसम विभाग के रेड अलर्ट जारी करने के बाद 8 जिलों में शैक्षणिक संस्थानों के लिए अवकाश घोषित। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर।